हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं काफी कुछ चीजें। और ये जो चैप्टर नंबर 11 है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है ना, उसी का चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम किन चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर आने वाले जो इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, उन वर्ड मीनिंग्स को, और इसके अलावा इस चैप्टर के जो ट्रांसलेशन है, जो कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होने वाला है, उस ट्रांसलेशन को भी आप सीखेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर की स्टार्टिंग की बात करें तो ये चैप्टर शुरुआत होता है अ ड्राइंग रूम इन अ चुबुको हाउस। चुबुको के घर में एक ड्राइंग रूम है, वहां पे लोमो, दो लोग हैं, एक चुबुको और एक लोमो एंटर करता है वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट, जिसने एक जैकेट पहनी हुई है, एंड व्हाइट ग्लव्स, और उसके हाथों में सफेद दास्ताने हैं। और जो चुबुको है उठता है उससे मिलने के लिए। चुबुको राइजेस टू मीट हिम। अब चुबुको कहता है, माय डियर फेलो, हु डू आई सी? आई एम वशिलेविच। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। Squeeze his hand. Now, this is surprise, my darling. How are you? तो चुबुको कहता है, मेरे प्यारे साथी, मैं किसे देख रहा हूं? इवान वेसिलोविच, मैं बहुत खुश हूं। उसका हाथ जोर से पकड़ता है और एक बिल्कुल आश्चर्य के साथ में कहता है, अरे प्रिय, तुम कैसे हो, मुझे ये बताओ। लोमो उसको थैंक यू कहता है, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, धन्यवाद, और बताओ तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं। तो चुबुको कहता है, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंगल, थैंक यू टू प्रेयर एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज, डू नाउ, यू नो you should not forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal? Into get up, evening dress, gloves and so on. Can you going anywhere, my treasure? वो कहता है, हम सिर्फ किसी तरह आगे बढ़ते हैं और आप सभी का आशीर्वाद है मेरे देवता। आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद, और आगे भी कृपया बैठ जाओ। और मेरे प्रिय, आप जानते ही हैं, आपको अपने पड़ोसियों के बारे में सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, तुम इतने औपचारिक कपड़े क्यों पहन रखे हैं, इतने आपने ऑफिशियल्स क्यों पहन रखे हैं? शाम की जो पोशाक है, दास्ताने और आगे भी, क्या आप कहीं जाएंगे मेरे खजाने में, मेरे खजाने? लोमो कहता, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, केवल मैं तुम्हें यहां देखने आया हूं। हॉनर्ड स्टेफन स्टेपोनविच, और आप कह सकते हो कि नो, मैं केवल यहां देखने आया हूं। लोमो कहता है कि स्टीफन स्टेपोनविच के सम्मान में उसने कहा। देखिए यहाँ पे दो मीनिंग्स, एक तो ग्लव्स है, दूसरा ट्रेजर है। देखिए ग्लव्स का मतलब होता है जहां पे आप हाथ में पहनते हैं ना, उसको दास्ताने जिसको कहते हैं, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, राइट, जो वेल्थ। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं बताऊं, अगर मुझे लगेगा ना कि कोई सा पैसेज ऐसा है कि जिसको मुझे डबल से रिपीट करना चाहिए, वैसे बहुत इजी है, कन्वर्सेशन है। आप इस कन्वर्सेशन को दो लोगों के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए पढ़ाई के साथ हमेशा फन में करिए, आपको मजा आने वाला है। अब चुबुको क्या कहता है, देन व्हाई आर यू इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस एज इफ यू आर पेइंग न्यू ईयर इवनिंग विजिट। तो कह रहा है, यार तो तुमने ये जो पोशाक क्यों पहन रखी है, इतनी कीमती, इतनी प्रीशियस, जैसे कि आप एक नए साल की इवनिंग में कोई दौरा करने वाले हो, कोई विजिट करने वाले हो। तो लोमो कहता है, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, और ठीक है, तुम देखो यह इस तरीके से है, राइट। और टेक्स हिज आर्म्स एंड आई हैव कम टू यू ऑनर स्टेफन वॉच टू ट्रबल यू विथ रिक्वेस्ट। वो उसकी बाह पकड़ता है, मैं आपके पास आया हूं स्टीफन स्टेनापोविच के सम्मान में कहा, आपको अनुरोध के साथ परेशान करने के लिए, एक या दो बार नहीं, मेरे पास पहले से ही मदद के लिए आपके पास कह रहा है, नॉट वंस और ट्वाइस
have I already have a privilege to apply to you for help and you have always, so to speak, I must ask pardon, I am getting excited. तो कहता है यार एक दो बार नहीं, मेरे पास पहले से ही मदद के लिए आपके पास आवेदन करने का विशेषाधिकार था, यानी कि आप स्पेशल हो, आपके पास प्रिविलेज था. सो और तुमने हमेशा तो कहने के लिए आई मस्ट आस्क यू पार्डन, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं. आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं उत्साहित हो रहा हूं. आई शेल ड्रिंक सम वाटर, क्या मैं थोड़ा पानी पीऊंगा. ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, और वो कहता है कि स्टेफन स्टेनोपोविच के सम्मान में कहा. वो और दोनों पानी पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, वो दोनों पानी पीते हैं. तो चुबुको कहता है, आगे कहेगा चुबुको कि एक तरफ पैसे उधार लेने के लिए आया है और बहुत सारी चीजें बात करते हैं वापस में भी हम आगे देखेंगे. लेकिन अभी इस पैसेज के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो तीन मीनिंग्स हैं इनको समझ लेते हैं. प्रीसियस का मतलब होता है कोई चीज मतलब वर्दी होती है, कीमती होती है, इंपॉर्टेंस होती है. रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध, और पार्डन का मतलब आपको ही पता है यार, क्षमा होता है. और फॉरगिवनेस होता है ऑफेंस में आप जब क्षमा करते हो, उस चीज को कहते हैं. बहुत इजी था ये पैसेज. और आगे बढ़ते हैं. आगे में लिखा हुआ है कि असाइड ही केम टू बोरो मनी, और एक तरफ वो पैसे उधार लेने की आया है, और सेन गिव हिम एनी अलाउड व्हाट इज माई ब्यूटी, उसे कुछ भी नहीं देना जोर से, ये बहुत सुंदर है. लोमो यूशी ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टेपनोविच होनिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस. इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई. तो वो क्या कह रहा है कि दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट योर असिस्टेंस. तो कह रहा है, लोमो कहता है देखिए, स्टेपानिच के सम्मान में कहा मैं क्षमा मांगता हूं. स्टेफन होनोरिच, मेरा मतलब है मैं भय के साथ उत्साहित हो रहा हूं. जैसा कि आप कृपया नोटिस करेंगे, या संक्षेप में अकेले मेरी मदद कर सकते हैं. हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन जाहिर है और आपकी सहायता पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं है. सो चुबुको कहता है, ओ डोंट राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पेट इट आउट वेल. कहता ओ गोल गोल मत घुमाओ यार डार्लिंग, सीधे सीधे बताओ. अच्छा वेल अच्छा. तो लोमो कहता है, वन मोमेंट, एक पल, दिस इज अ वेरी मिनट, बिल्कुल इसी मिनट. That fact, I have come ask the hand your daughter Natyala Stepona in a marriage. वो कह रहा है ये तथ्य है कि मैं शादी के लिए नहीं, आपकी बेटी जो है स्टेपानोवाना का हाथ मांगने आया हूं. ओ अब ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं इस पैसेज के अंदर. पहला है डिजर्व. डिजर्व का मतलब जिस चीज को आप कहते हैं ना, वो आपकी इच्छा है, डिजायर है, जिसको आप डिजर्व कर रहे हो, राइट, वो उसको कहते हैं. असिस्टेंस का मतलब होता है जहां पे आप सपोर्ट करते हो, उस चीज को हम कहते हैं. तो ये तो पैसेज आपको बहुत इजीली समझ आया. अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही वो कहता है कि इसी मिनट में ये शादी के लिए आपकी बेटी जो नतालिया स्टेपोना है उसका हाथ मांगने आए, तो चुबो कहता है खुशी से एकदम जॉयफुली, बाय जो इवान वासिलेविच से इट अगेन. आई कहता है इवान वासिलेविच, इसे फिर से कहो, मैंने इसे बिल्कुल नहीं सुना. लोमो I didn't hear it all. लोमो कहता है I have honor to ask, मुझे पूछने का अधिकार है. वो कहता है कि मुझे पूछने का अधिकार है. फिर क्या कहता है चुबो, इंटरप्ट कहता है, अरे माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन. तो वो क्या कहता है उसको रोकते हुए, अरे मैं बहुत खुश हूं, और इतने पर हाँ वास्तव में, यस इंडीड, and all the sort of things, embarrass and kisses Lomo. I have been hoping for it long time. It's my continual desire. Shades the tear. I have always loved you, my angel, as if you were my own son. May God bless you both. His help and His love, and so on, and so much hope. What I am behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I will go and call Natasha and all that. चुबू को
को बीच में वो इंटरप्ट करते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे साथी मैं बहुत खुश हूं। इतने पर हाँ वास्तव में सभी तरीके से सभी तरह की बातें, गले लगाता है, लोगों को किस करता है, चूमता है, और इसके लिए लंबे समय से उम्मीद कर रहा हूं यार, मेरी निरंतर इच्छा रही है, और एक छोटा सा आंसू बहाता है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, मेरे देवदूतों जैसे तुम मेरे अपने बेटे थे। भगवान तुम दोनों को अपनी मदद और अपना प्यार दे, और आगे इतनी सारी आशाएं। मैं इसलिए इस मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहा हूं। मैं खुशी में जो अपना संतुलन है ना, वो बिल्कुल खो चुका हूँ, दूर हूँ, बिल्कुल मेरे संतुलन से ये बाहर है। ये जो एडियटिक वे है, मेरा बैलेंस विद जॉय, राइट। ओ मेरी पूरी आत्मा, मैं जाकर अभी नताशा को बुलाऊंगा, कॉल करूंगा, और यह सब। लोमो ग्रेटली मूव्ड, बहुत अत्यधिक प्रभावित होकर स्टीफन स्टेपनोविच का आदर करता है। डू यू थिंक मे आई काउंट ऑन हर कॉन्स्टेंट? आपको क्या लगता है कि मैं उसकी सहमति पर भरोसा कर सकता हूं? अब आगे देखिए, यहां पे दो मीनिंग्स है। पहला, एम्बेरेस का मतलब होता है गले लगाना, डिजायर का मतलब होता है आपकी इच्छा, टू टेक क्लैप, और यहाँ पे होता है क्लैस्प्ड इन द आर्म, जो बाहों में गले लगाते हैं, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा, टू विश और लॉन्ग क्रेव, ये इन सारी चीजों को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, जब वो बोलते हैं ना क्या मैं उसकी सहमति पर भरोसा कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है? तो चिबुको कहता है कि why of my course my darling, and as if she don't consent, she is in love, engaged, she is like lovesick cat and so on, sang not be long exit. So क्यों? वास्तव में मेरे प्रिय, और जैसे कि सहमति नहीं होगी, वो प्यार में है, गार्ड, वह एक प्रेम में पागल बिल्ली की तरह है, और इतने समय पर, लंबे समय तक नहीं होगा, बाहर निकलता है, वो एग्जिट हो जाता है। सो लोमो कहता है इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, एंड जस्ट एज इफ आई गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। और वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से, यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे, आपको पता है कि ये ठंड है, और मैं बहुत इसके, इट्स कोल्ड, ठंड है, मैं पूरी तरीके से ट्रेम्बलिंग कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ, और जैसे कि मुझे कोई परीक्षा देने जाना है। द ग्रेट थिंग्स आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और सबसे अच्छी चीज की है कि मैंने अपना मन बना लेना चाहिए, राइट। इफ आई गिव माई टाइम टू थिंक एंड हेजिटेट टू टॉक अ लॉट टू लुक एन आइडियल फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। और आपको अपने आप को सोचने के लिए, संकोच करने के लिए, बहुत बात करने के लिए एक आदर्श की तलाश करना हो, या असली प्यार के लिए समय तो दूं, तो मेरी शादी कभी नहीं होगी, राइट। बट इट्स कोल्ड, एंड Natasha Stefanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated, and what's more do I want? But I getting noise in my ears for excitement, drinks, and it's impossible for me not to marry. और एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक आदर्श तलाश करने के लिए असली प्यार के समय दूं तो शादी कभी नहीं होगी, पर बहुत ठंड है। नत्याला स्टेपोवा एक उत्कृष्ट, कह सकते हाउस वाइफ है, बदसूरत नहीं है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, और मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन उत्तेजना में अपने कानों को एक शोर सुन रहा हूँ, वो पानी पीता है। दोनों मेरे लिए नहीं करना नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता, पहली बात, राइट। और एक्सीलेंट, देख कॉन्सेंट का मतलब होता है ना कि परमिट, अप्रूवल, और एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग है कोई चीज, और नॉइज का मतलब होता है शोर, साउंड, उसको हम कहते हैं। तो बहुत सिंपल है ये पैसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी वो कह रहा है कि इन माई फर्स्ट प्लेस, कहता है कि पहली बात तो ये है कि पहले मैं आई एम ऑलरेडी 35। वो कह रहा है कि यार पहले तो मैं ऑलरेडी 35 का हूँ, राइट। और एक और चीज कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एज, इट्स अ क्रिटिकल एज, सो टू स्पीक इन अ सेकेंड फेज आई आउट टू लीड क्वाइट एन रेगुलर लाइफ। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक शांत और जो नियमित जीवन है उसको व्यतीत करना चाहिए। आई सफर फ्रॉम palpitations, I am excitable and always getting awful upset. At this very moment, my lips are trembling and there are a twitch in my right eyebrow. वो कह रहा है कि यार मैं बहुत ही कह सकते हो कि अति स्पंदन से पीड़ित हूँ, और मैं उत्तेजनी हूँ, हमेशा भय से डर जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, और
इस क्षण मेरे जो होठ है ना वो बिल्कुल कांप रहे हैं, और मेरी दाहिनी भौं में भी एक चकोटी सी है, लेकिन इन सब में बुरा मेरा है जो है वो है सोने का तरीका। और जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, बट वेरी वेस्ट द वे माई स्लीप, मेरा सोने का तरीका सबसे बुरा है। और I no sooner to get into bed began to off when suddenly something in my left side gives a pull. I can feel it my shoulder and head. I jump like a lunatic and walk about a bit and lie down again. And but as soon as I begin get off sleep, there another pull and there may happen 20 times. अब क्या होता है कि यहाँ पे वो बता रहे हैं अपने बारे में। क्या देखो, मैं पहले ही 35 साल का हूँ और कहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं एक शांत और नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं बहुत ही एक कह सकते हो अति स्पंदन से पीड़ित हूँ, उत्तेजनीय हूँ। आई एम एक्साइटेबल ऑलवेज, और मैं भय से परेशान हो जाता हूँ, डर जाता है। अपने जो इस वक्त कह रहा है कि मेरे होंठ जो हैं वो कांप रहे हैं, मेरी दाहिनी जो भौं है उसके ऊपर एक चकोटी सी है, लेकिन इनमें मेरा सबसे जो है वो है बुरा सोने का तरीका, वर्स्ट मतलब बुरा। ऑल द वे आई स्लीप आई नो सूनर, वो कह रहा है कि जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता हूँ और सोने की तैयारी करता हूँ, तो जब अचानक मेरी बाईं ओर से कुछ मुझे खींचता है, तो मैं अपने कंधे और सिर में महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक पागल की तरह कूदता हूँ ना, लुनाटिक मतलब एक पागलों की तरह कूदता हूँ, थोड़ा चलता हूँ, वॉक अबाउट अ बिट, और इसके बाद फिर लेट जाता हूँ। लेकिन जैसे ही सोने की तैयारी करता हूँ, वहां एक और खिंचाव होता है, क्या 20 बार हो सकता है। फिर नताल्या स्टेपोना कम्स इन, फिर उसके बाद नताल्या स्टेपोनोवा भी भीतर अंदर आ जाती है। नताल्या से अब बातचीत चलेगी, तो अभी हम आगे उसको देखेंगे, पर यहाँ पे जो मीनिंग्स हैं उनको हम कवर करेंगे। क्रिटिकल का मतलब होता है यार इंक्लाइंड होना, राइट। क्रिटिकल मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कह रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल चीज है यार मेरे लिए। वो मतलब बेकार, अनफेवरेबल। लुनेटिक मैं आपको बताऊं कि ये एक तरीके का है ना, ये पर्सन ऐसा जो एक्ट करता है, मतलब एक्शन करता है, जैसे कूद रहा है, तो उसको लुनेटिक यहाँ पे कहा गया, एक्सट्रीमली तरीके से। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है इस स्टोरी के अंदर, आप कह सकते हो एक तरीके से नताल्या की एंट्री हो चुकी है और इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाला। तो आप कह सकते हो कि नॉट फ्रॉम कंट्रेरी बेसिस पे वो बता रहा है कि ये सारी चीजें सफर कर रही हैं। और फिर अब जो नताल्या है वो कह रही है, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेस्लेविच। तो नताल्या कहते हैं ठीक है, वहां तुम हो, और पिताजी ने कहा जाओ, एक जो व्यापारी है, एक मर्चेंट है, वो माल के लिए आया है, तो आप कैसे हैं इवान वेस्लोविच। लोमो कहता है हाउ डू यू ऑनर्ड नताल्या स्टेपोना, आप कैसी हैं सम्मानित ऑनर्ड नताल्या स्टेपोनोवा। कहता है कि फिर नताल्या जो है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई पार्डन, अप्रॉन एंड नेग्लिज वी आर सेलिंग पी एंड ड्रायर, व्हाई हैव नॉट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, दे सीट्स देमसेल्फ, वोंट यू हैव अ लंच। नताल्या अपने जो एप्रन है, जो गाउन है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे सुखाने के लिए मटर निकाल रहे हैं। आप इतने समय यहाँ क्यों नहीं रहे, बैठ जाओ। वह बैठते हैं। क्या आप दोपहर का जो भोजन है वो नहीं करेंगे। सो लोमो कहता नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं धन्यवाद, मैं पहले ही कुछ लिया है मैंने ऑलरेडी। सो नताल्या कहती है, फिर आगे कहती है कि फिर हम धूम्रपान करें, स्मोकिंग करें थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें। मर्चेंट का मतलब होता है एक पर्सन जो चीजों को खरीदता है, बेचता है, कमोडिटीज को प्रॉफिट के लिए, उसको मर्चेंट कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। ऑनर्ड का मतलब होता है कि जो ऑनेस्टी है उसको हम कहते हैं, उसकी फेयरनेस को कह सकते हैं, ऑनर्ड, राइट। तो अब वो कहती है नताल्या, देन स्मोक, हियर आर सम मैच एंड वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, बट यस्टरडे इट वाज सो वेट that a workman didn't anything all day. How much have you stickled? Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at pleased about it because I am afraid my road I ought to have
waited a bit, but what this? Why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to ball or what? Though I must say you look better. Tell me, why are you got up like that? वो कहती है कि अच्छा फिर हम स्मोक करें, यहाँ माचिस है। अब मौसम भी जो है वो शानदार है, लेकिन इतनी यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक नमी है। कल इतनी आर्द्रता थी कि जो कारीगरों ने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, इतनी नमी थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है उसको, जो घास है उसको एकत्रित किए। बस सोचो, मैंने लालची महसूस किया और पूरे क्षेत्र की घास काट दी, और अब इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी जो सूखी घास जो है वो सड़ ना जाए। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन यह क्यों आप शाम की पोशाक में क्यों हैं? खैर, मैं अभी नहीं, एक बॉल में जा रहे हैं या क्या? हालांकि मुझे कहना होगा कि तुम बेहतर लग रही हो। मुझे बताओ कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? लोमो एक्साइटेड, यू शी ऑनर्ड नतालिया स्टेपोना द। उसने कहता है कि द फैक्ट आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू हियर मी अबाउट। लमो एक्साइटेड हो जाता है, कहता है यू शी, उत्साहित साहब देखिए, सम्मानित नतालिया स्टेपोनोवा, तथ्य है कि मैंने आपको सुनने के लिए, कहने के लिए अपना मन बना लिया। बेशक आप आश्चर्यचकित होंगे, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री। बेशक आप आश्चर्यचकित होंगे और हो सकता है गुस्सा भी करें, लेकिन यहाँ अधिक ठंड है, बट इट्स ऑफुल कोल्ड। सो यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स हैं। एक है ग्रीडी, दूसरा एक्साइटेड। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, एक्साइटेड का मतलब होता है जो बहुत ही खुश हो, उसको हम एक्साइटेड कहते हैं, और ग्रीडी मतलब लालची व्यक्ति को कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे की स्टोरी में, और आगे ये दोनों किस तरीके की बातें करते हैं। ओ नतालिया, व्हाट्स मैटर? थोड़ा पॉज होती है। वेल, ओके, क्या बात है? ठहरा, ओके, ठहराव के साथ थोड़ा पॉज लेते हो, अच्छा है। लुमो कहता है आई शिल ट्राई टू बी ब्रीफ, यू मस्ट नो ऑनर नतालिया। कहती है मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा, आपको पता होना चाहिए। नतालिया स्टेपोनोवा बिल्कुल सम्मान के साथ कहते हैं दैट आई हैव हैंग लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, इन फैक्ट had a privilege to knowing my family, my late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land. Always had a greater respect for your father and late mother. The Lomos and the Chubukos have always had a most friendly and might almost say most affectionate regard for each other. And as you know, my land is near a neighbor of yours. You will be remember that my auction mendives touch your bridgewoods. तो लमो कहता है कि यार एक चीज है, मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा कोशिश करूंगा ताकि आपको पता होना चाहिए मेरे बारे में, सम्मानित नतालिया स्टेपोनोवा, कि मुझे लंबे समय से, बचपन से वास्तव में तुम्हारे परिवार को जानने का एक विशेषाधिकार था। मेरी जो स्वर्गीय चाची हैं, उनके पति, जिनको जैसा कि आप जानते हैं, मुझे अपनी जो जमीन है वो विरासत में मिली। आपके पिता और हमेशा मेरी जो स्वर्गीय माँ है उसका बहुत सम्मान करते थे। लोमो और जो चुबुको हमेशा से अच्छे मित्र थे और एक दूसरे को सबसे स्नेही एक संबंध रख सकता हूँ। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी जो लैंड है वो आपके पड़ोस में है। आपको याद होगा कि मेरे जो ऑक्शन मंडीज के जो वुड्स हैं उसको छूते थे। नतालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टेड यू, यू से माई ऑक्शन मंडीज। नतालिया कहती है मेरे दखल देने से माफ करना, क्या आप कहते हैं मेरे ऑक्शन मंडीज, लेकिन क्या वे आपके हैं? लोमो कहता हाँ, बट दे आर योर्स। लोमो कहता है यस माई, मेरे हैं। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्शन मंडोज आर योर्स, नॉट योर्स। कहता आप क्या बात कर रहे हो? ऑक्शन मंडीज हमारे हैं, आपके नहीं। लोमो कहता नो माइंड ऑनर्ड नतालिया स्टेपोनोवा, नहीं मेरी सम्मानी नतालिया स्टेपोनोवा। नतालिया कहती है फिर आगे की, ठीक है, पहले कभी नहीं जानती थी, आपने इसका कैसे पता किया? सो देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। प्रिविलेज मतलब जो चीज पहले से मिलती है, राइट है, अधिकार है। रिगार्ड का मतलब एक ऑनर देते हो आप, रेस्पेक्ट देते हो सामने वाले को, वहां पे हम रिगार्ड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कहानी में ट्विस्ट तो आ रहा, मजा भी आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे यार। इस चैप्टर को इंजॉय करके ही पढ़ा जा सकता है यार, इतने बोरिंग होके बिल्कुल भी मत पढ़ा करो। नतालिया, वेल
आई नेवर नो दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। नतालिया कहती है कि ठीक है यार, मुझे ये बताओ कि आप पहले मैं नहीं जानती थी, आपने इसे कैसे पता किया। सो लोमो कहता हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्शन मेटिव्स विच आर वेड्स एंड बिटवीन योर बिचवुड्स एंड ब्रंट मार्स। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं उन घास के मैदानों की बात कर रहा हूं जो आप वर्चवुड और जो जालियां है ना झाड़ियों के बीच में घुसे हुए, उनकी बात कर रहा हूं। यस यस यस, दे आर योर्स, वो आपके हैं। वो कह रही है ओ दे आर योर्स, वे हमारे हैं, दे आर आवर्स, ये हमारे हैं। नो यू आर मिस्टेकन ऑन नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। नहीं तुम गलत हो नतालिया, ये जो है ना वो मेरे हैं, दे आर माइन, वे मेरे हैं। नतालिया जस्ट थिंक इवान वेस्लिविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। एक बार सोचो इवान वेस्लिविच, वे कब तक आपके रहे हैं। लोमो हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। कहता है कि कब तक, जब तक मैं याद कर सकता हूं। नतालिया रियली यू वोंट गेट मी बिलीव दैट, क्या तुम वास्तव में बिलीव नहीं करने दोगे, विश्वास नहीं करने दोगे। लोमो कहता है कि यार, लोमो कहता है बट, आगे वो बोलता भी है। देखिए ब्रंट का मतलब होता है ना कि यार एक अंडर को रैपिड जो है, जहां पे कहते हैं ना जल जाना एकदम बिल से, अब उसको कहते हैं बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस। बर्न का मतलब जलना होता है वैसे, और ये बर्न है ना इसकी सेकंड फॉर्म है फ्यूल को कंज्यूम करने की चीज, उसको हम कहते हैं, राइट। अब हम आगे देखें और लोमो के बारे में बात करें तो यहां पे कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑन अ नतालिया। लोमो कह रहा है कि बट यू कैन सी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स ऑन अ नतालिया, कह रहा है कि लेकिन आप दस्तावेजों को देख सकती हैं नतालिया। ये जो घास का मैदान है ना, ऑक्शन मैंडीज, इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नो दैट दे आर माइन। ये एक विवाद का विषय थे, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वे मेरे हैं और देर आर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इसके बारे में बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यू सी माई aunt grandmother gave the free use these mendies in perpetuity to the pleasant of fathers grandfathers to return for which they were make bricks for her. The pleasant belonging to father grandfather and free use of mendies for the 40 years, and I had got into habit regarding them and their own. When it happened that, अब हुआ क्या कि वो कह रहा है कि यार देखिए बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम देखो मेरी चाची की जो दादी हैं, उन्होंने तुम्हारे पिता के दादा को, किसान को, एक ऐसे ही शाश्वत में जो घास का मैदान है उनका फ्री में यूज करने के लिए दिया, जिसके बदले में उन्होंने उनके लिए ईंटें बनाई थी। और उस तुम्हारे पिता के दादा से जो संबंधित किसान है ना, वो 40 साल के लिए उनका मुफ्त उपयोग करने के लिए लिया था। अभी आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे, वो आएगा अभी सीन। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, और आर्ग्यू करने का मतलब कोई बहस करने का कोई सेंस नहीं है। अब आगे वो बोल रहा है नो, ये कब हुआ? 40 साल के लिए जो घास का मैदान है मुफ्त में उपयोग करने के लिए दिया गया था और उसे नदर ना कहने की आदत पड़ गई, ये कब हुआ? नतालिया कहती है नो, इट इज नॉट ऑल लाइक दैट। Both grandfather and great grandfather reckoned to their land extending to Brunt Mars and Burn, which means auction mendies were ours. नतालिया कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दादा और महान दादा दोनों ने माना कि उनकी भूमि जले हुए मार्स तक बिल्कुल विस्तारित है, जिसका अर्थ है कि ऑक्शन मैंडीज हमारे थे। मुझे नहीं लगता कि वहां के बारे में बहस करने के लिए है, ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण। आई डोंट सी देयर इज एन आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली, मूर्खतापूर्ण। सो लोमो कहता है कि आई विल शो यू डॉक्यूमेंट्स नतालिया, मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूं नतालिया स्टेपनोवा, और वो डॉक्यूमेंट्स की फिर बात करता है। अब आगे देखिए नतालिया क्या कहती है, कैसे उनकी बातें चल रही हैं। और नतालिया कहते हैं नो, यू आर सिंपली जॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ मी, व्हाट सरप्राइज,
I have had been land for nearly 300 years, and then we are suddenly told that it's not ours. Ivan Vasilevich, I can hardly believe my own ears. These Mendes are worth much me, and then they only came to 5 decisions and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what I will, I can't stand unfairness. वो कह रहे हैं कि नतालिया कह रही है कि नहीं, तुम बस मजाक कर रहे हो या फिर मेरा मजाक बना रहे हो। सरप्राइज है, क्या आश्चर्य है कि मेरे पास लगभग 300 सालों से ये जमीन है और फिर हमें अचानक कहा जाता है कि ये हमारी नहीं। इवान वॉसिलोविच, शायद अपने कानों पर विश्वास कर सकता हूँ। ये जो घास के मैदान है मेरे से ज्यादा लायक नहीं है, और ये केवल 5 डिसियाटिस के लिए दिए गए थे। अब ये शायद 300 रूबल के हैं, और लेकिन भेदभाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहो जो तुम कहना चाहते हो, मैं भेदभाव नहीं बर्दाश्त कर सकती, नतालिया कहती है। लोमो, तो सुनो, मैं प्रार्थना करता हूं। हेयर मी आउट, आई एम इम्प्लोर यू द प्लेजेंट ऑफ योर फादर ग्रैंडफादर, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks. My aunt's grandmother, now your aunt's grandmother, wishing to make them pleasant. लोमो कहता है कि सुनो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। आपके पिता के दादा ने, जो किसान, जैसा कि पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मेरी चाची की दादी की ईंटें सेका करते थे, और मेरी चाची की दादी उन्हें एक सुखद बनाने का सोच रही थी। नतालिया घबरा जाती है। वो कहती है कि अच्छा, मैं चाचा चाची और दादा दादी के बारे में सब कुछ यूं नहीं पूछ नहीं बन सकता। घास के मैदान हमारे हैं, बस इतना। देखिए, यहाँ पे मीन्स का मतलब होता है, मीन्स का मतलब ही मतलब होता है मेथड। एनॉइड का मतलब होता है यार परेशान। प्लीजेंट का मतलब सुखद, आनंद जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं। और नतालिया कहती है आई कांट मेक हेड ऑफ टेल ऑफ दिस अबाउट aunts and grandfather and grandmothers. The Mendes are ours, that's all. कह रहा है वो, नतालिया कह रही है कि मैं चाची दादा दादी के बारे में सब कुछ, ये सब जो है ना, सिर पूछ नहीं बना सकती। घास के मैदान हमारे हैं, बस इतना ही, बस यही मैं जानती हूँ और कुछ भी नहीं। लोगों कहता माइन मेरे हैं। नतालिया कहती है आवर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you, they yours, ours. I don't. ये कह रहा है कि they are ours. I don't want to anything of yours, and I don't want to give anything of mine. So there. तो कह रही कि आपको मैं बता दूं कि ये जो, आप इसे 2 दिनों के अंत तक साबित कर सकते हो, आप जा सकते हो। 15 जैकेट, आप 15 पोशाक जैकेट पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारे और हमारे हैं। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ भी देना भी नहीं चाहती, ये बस हमारे हैं। लोमो कहता है नतालिया स्टोपनोवा, आई डोंट वांट द मेंडीज, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। इफ यू आर लाइक, आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम। और नतालिया स्टोपनोवा कहती है कि आई डोंट वॉन्ट द मैंडीज। वो कहते हैं, नतालिया स्टोपनोवा कहती है मुझे घास का ये जो मैदान है ना, ये नहीं चाहिए। मैं केवल प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूं और उस पे काम कर रहा हूं। यदि आप चाहें तो मैं उनमें से एक वर्तमान बना दूंगा। इफ आई विल लाइक, आई विल मेक प्रेजेंट ऑफ देम। सो यहाँ पे 2 चीजें, एक है पुट का मतलब होता है ब्रिंग, और वांट का मतलब होता है चाहना, डिजायर, विश, इच्छा, उसको हम कहते हैं। तो आगे देखो वो क्या कहता है, नतालिया क्या कहती है, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम बिकॉज दे आर माइन। योर बिहेवियर इवान वैसिलेविच इज स्ट्रेंज। वो कह रही है कि यार तुम जिस तरीके से कह रहे हो, इट्स ए लिस्ट अप टू दिस हैव ऑलवेज थॉट of you as a good neighbor, a friend. Last year we lent you our threshing machine. Although on that account we have to put off our own threshing till November. But you behave to us as we if were gypsies giving me my own land. Indeed, no really. That's not a neighborly in my opinion. It's even impudent if you want to know. So
नतालिया कहती है मैं स्वयं तुम्हें एक वर्तमान बना सकती हूँ क्योंकि वे मेरे हैं। इवान वसिलोविच, आपका जो व्यवहार है ना, कम से कम कहने के लिए अजीब है, और अब तक हमने हमेशा आपको एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा दोस्त सोचा। पिछले साल हमने आपको एक थ्रेसिंग मशीन उधार दी थी, हालांकि उस कारण से हमें नवंबर तक अपनी स्वयं की थ्रेसिंग मशीन बंद करनी पड़ी, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम जिप्सी थे। वास्तव में मुझे मेरी ही जमीन दे रहे हो? नहीं, सच में ये सब पड़ोसी जैसा नहीं है। मेरी राय में अगर आप जानना चाहते हैं तो यह भी एक इम्प्रूडेंट निर्लजता है। लोमो कहता है देन यू मेक आउट आई एम अ लैंड ग्रैबर। तो क्या कहना चाहती हो कि मैं एक भूमाफिया हूं? मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड and shall not allow anybody to accuse me having done so. Quickly steps the carafe and drinks more water. Auction Mendes are mine. और तो लोगों कहता तो आप कहना चाहती है कि मैं एक भूमाफिया हूं, है ना मैडम? और मैंने जीवन में कभी भी किसी की जमीन नहीं हड़पी है, और मैं किसी को भी ऐसा करने का अनुमति नहीं दूंगा। जल्दी से वो कैराफे के लिए कदम बढ़ाता है, अधिक पानी पीता है और कहता है ऑक्सन मंडीज मेरे हैं। नतालिया कहते हैं इट्स नॉट ट्रू दैट्स आवर्स। ये सच नहीं है, ये हमारे हैं। और फिर लोगों कहता है माइन, ये मेरे हैं। नतालिया कहती है कि नहीं, सच नहीं है, मैं ये साबित कर दूंगी। और बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए दो चीजें। बिहेव का मतलब होता है बिहेवियर, और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है निर्लजता, एक तरीके से आप कह सकते हो। उसको कहते हैं रिलेटिंग कैरेक्टराइज, जो कैरेक्टर जिसका अच्छा नहीं हो उसको हम कहते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो नतालिया कहती है दैट इज नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड यू ऑन माई मेवर्स आउट ऑफ द मेडवीज एवरी डे। तो कह रही है कि नतालिया कहती है सच नहीं है, मैं इसे साबित कर दूंगी। मैं घास काटने की मशीनों को आज ही घास के मैदानों से बाहर भेज दूंगी। लेमो व्हाट? लमो कहता है व्हाट? क्या? नतालिया कहती है माय मोवर्स विल बी देयर एवरी डे। मतलब मेरी घास काटने की मशीन आज भी वही होंगी। लोमो कहता है आई विल गिव इट देम एट नाइट। कहता है मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। नतालिया कहती है यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ। लोमो क्लचेस द हार्ट, ऑक्शन मेंडीज आर माइन। और जो है लोमो अपने दिल पर हाथ रखता है और घास के मैदान कहता है मेरे हैं, समझे तुम? मेरे हैं, माइन, अंडरस्टैंड? लोमो कहती है प्लीज डोंट साउट, यू कैन साउट योर सेल्फ इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। नतालिया कहती है कृपया चिल्लाओ मत, आप स्वयं ही अपने ही घर में कर्कश ध्वनि में चिल्ला सकती हो, लेकिन यहां मैं आपको स्वयं को नियंत्रण रखने के लिए कह रही हूं। सो प्रूव का मतलब होता है यार, आपको पता है, सिद्ध करना किसी चीज को। रिस्ट्रेन का मतलब वो कह रही है कि यार नियंत्रण करो, होल्ड बैक करो, जो चीज आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो उसको नियंत्रण करो। लोमो कहता है इफ वॉज नॉट मैडम फॉर दिस आउटफुल excruciating palpitations, if my whole inside was not upset, I did talk you in a different way, else auction Mendes are mine. लोगों कहता है अगर इस भयानक कष्टदायी जो हो रहा है ना, इसके लिए नहीं होता मैडम, मैं अंदर से परेशान नहीं हो जाता, मैं एक अलग तरीके से आपसे बात करता हूँ। वो चिल्लाता है, कहता है ऑक्सन मेंडीज मेरे हैं। नतालिया कहती है आवर्स मेरे हैं। लोमो कहता है माइन मेरे हैं। दोनों की लड़ाइयां चल रही है। नतालिया कह रही है नहीं, आवर्स मेरे हैं। फिर क्या होता है, लोमो कहता है माइन है, और फिर चुंबकोव आ जाता है। फिर अब जो चुबुकोव है वो एंटर लेता है अभी बीच में। वो चुबुकोव कहता है क्या बात है, आप किस लिए चिल्ला रहे हो? व्हाट्स मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? किस लिए चिल्ला रहे हो? नतालिया पापा प्लीज टेल मी दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेंडीज, वी और ही। तो नतालिया कहते पिताजी आप इस सज्जन को बताओ, इस जेंटलमैन को बताओ कि जो घास के मैदान है इनका मालिक कौन है, हम हैं या वो?
तो चुम्बको कहता है टू लुमोस, डार्लिंग द मेंडीज आर आवर्स। तो चुम्बको कहता है टू लुमो, डार्लिंग विंडोज तो हमारे हैं। लुमो कहता है यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं। एक है पैल्पिटेशन का मतलब होता है अनयूजुअल, उसको कहते हैं, और अपसेट का मतलब दुखी, डिस्टर्ब मेंटली। सो अब लोमो जो है वो कहता है बट प्लीज स्टेफन स्टूडेंट्स हाउ कैन दे बी योर्स, कि आपके कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। लेकिन कृपया स्टीफन स्टूडेंट्स वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। डोंट बी रीजनेबल मैन, माई आंट ग्रैंड मदर गेव द मेंडोज फॉर टेम्परेरी and free use for your grandfather's the pleasant use of land of 40 years, and got accused to it as if I was on when it happened that. So लोमो कहता है कृपया स्टीफन स्टीफनोविच वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं यार। एक आदमी बनो, एक सही आदमी बनो। मेरी चाची की दादी ने आपके दादा के किसान को अस्थायी रूप से मुफ्त में यूज करने के लिए ये मंडीज दिए थे, घास के मैदान दिए थे। किसानों ने 40 साल तक इस भूमि का इस्तेमाल किया और इसके लिए आदी हो गए, जैसे कि उनको अपना ही थी। ये हुआ कि कैसे हुआ। लोमो कहता है आई विल प्रूव इट। चुबुको कहता है एक्सक्यूज मी माई प्रीसियस। चुबुको कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना मेरी प्रीसियस। यू फॉरगेट जस्टिस that's a pleasant didn't pay your grandmother and all because the Mendews were dispute on so, and now everybody knows that it's ours. It means that you have seen the plan. और चुम्बको कहता मुझे माफ करना यार। और ये सिर्फ ये भूल जाते हैं कि किसानों ने तुम्हारी दादी को इस सब का भुगतान नहीं किया, क्योंकि घास के मैदान विवाद में थे और इतने पर हर कोई जानता है कि वे हमारे हैं। इसका मतलब आपने योजना इसकी नहीं देखी है। लोमो कहता आई विल प्रूव यू दे आर माइन, कह रहा है कि अब मैं साबित कर दूंगा कि ये मेरे हैं। तुम इसे साबित नहीं करोगे मेरे प्रिय। लोमो आई सेल, मैं करूंगा। वो कहता है मैं करूंगा। तो चुम्बको कहता है ओके। चुम्बको और फिर इनकी बात होती है। ऑन का मतलब होता है मेरा, प्रूफ का मतलब सिद्ध करना कि ये चीज मेरी है। तो वो कहता है आई शैल, मैं करूंगा। फिर उसके बाद चुम्बको कहता है डियर वन, वाई आई लाइक दैट यू वुड नॉट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई टेलिंग आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम योर्स, डोंट इंटेंड टू गिव अप what I have, why should I? And you know, my beloved, that if you purpose to go on arguing about it, it did sooner give up the Mendews to pleasant than you there. So कह रहा है चुम्बको कि प्रिय इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। तुम सिर्फ चिल्लाकर कुछ भी साबित नहीं करोगे। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहता और वह देने का इरादा नहीं है जो मेरे पास है। मैं क्यों करूं? और तुम्हें पता है मेरी प्यारी कि अगर तुम इसके बारे में बहस करते रहना चाहती हो तो बहुत जल्दी आप इसकी तुलना में किसानों को घास के मैदान दूंगा मैं वहां। लोमो कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। लोमो कहता है मुझे समझ में नहीं आता है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी कैसे किसी देने का अधिकार कैसे है। चुम्बको कहता है यू मे टेक इट that I know whether I have right or not. Because young man, I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. A young man, I am twice your age and asked to speak to me without hesitating yourself and that all that. चुम्बको कहता है कि तुम इसे समझ सकते हो। मुझे पता है कि मेरे पास अधिकार है या नहीं है, क्योंकि जवान आदमी मुझे आवाज से इस स्वर में बात करने की आदत नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी उम्र से दोगुना हूं। मैं स्वयं को उत्तेजित किए बिना मुझसे बात करने के लिए कहता हूं ये सब। इंटेंट का मतलब होता है इरादा और एजिटेटिंग का मतलब होता है विरोध करना किसी चीज का। तो लोमो कहता है नो यू जस्ट थिंक आई एम फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन। यू कॉल मी माई लैंड्स योर्स एंड देन you want to me talk to you calmly and politely? Good neighbors don't behave like that. Stefan Stepanovich, you are not a neighbor, you are a grabber. कह रहा है कि
फिर वो जो लोमो है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से कह रहा है, समझा रहा है कि यार जो लोमो है वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हें बस लगता है कि मैं मूर्ख हूं और मुझे चुप कराना चाहते हो। तुम मेरी भूमि को अपना कहते हो, फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शांति से और विनम्रता पूर्वक बात करूं। एक अच्छा पड़ोसी ऐसे व्यवहार नहीं करते। स्टीफन स्टेपनोविच, तुम एक पड़ोसी नहीं हो, तुम एक कब्जा करने वाले हो। और चुम्बको कहता है, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, वह क्या है, तुमने तुमने क्या कहा। नताल्या कहती है, पापा सेंड मी मूवर्स आउट द मेंडूज एट वंस। सो नताल्या कहती है, पिताजी घास काटने की मशीनों को अभी घास के मैदान में भेज दो। चुम्बको, व्हाट डिड यू से सर, अरे आपने क्या कहा सर। हाँ, नताल्या कह रही है कि ऑक्सन मंडीज हमारे, ऑक्सन मंडीज आर आवर्स एंड आई शैल नॉट गिव हिम देम, शैल नॉट गिव हिम देम, शैल नॉट गिव हिम देम। नताल्या कह रही है ऑक्शन मंडीज हमारे हैं, नहीं दूंगा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सो ये कहता है लमो, आई विल शी, मैं देख लूंगा, आई विल हैव अ मैटर, और इस मामले को मैं अदालत में ले जाऊंगा, टेक इन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चुम्बको कहता है टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन। कह रहा है तुम अदालत में ले जा सकते हो और ये सब तुम ले जा सकते हो, मैं जानता हूं तुम बस अदालत में जाने का एक मौका ढूंढ रहे हो। आई नो यू, यू जस्ट ऑन द लुक आउट द चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू प्रिटी फोगर, ऑल योर पीपल विल लाइक दैट, ऑल ऑफ देम। कह रहा है कि और सब, तुम एक चालबाज, तुम्हारे सभी लोग इसी तरीके के थे, वे सभी भी। सो कामली का मतलब होता है विदाउट एक्साइटमेंट, मैटर का मतलब होता है मामला, राइट, उसको हम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। लोमो कहता है कि नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लमोज हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज इवन बीन ट्राइड फॉर एम्बेल्समेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। तो वो कह रहा है लोमो कि मेरे लोगों के बारे में चिंता मत करो, सभी लोगों जो है ना वो सम्मानीय लोग रहे और किसी पर भी कभी गबन करने का इल्जाम नहीं लगा है, तुम्हारे दादा की तरह। एम्बेल्समेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, यू लोमोस, यू हैव हैड अ lunacy in your family, all of you। और चुम्बको कहता तुम लुमो का पूरा परिवार पागल हो, पागल है तुम सब, ऑल ऑल ऑल, सब 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 सब। नताल्या कहती ऑल ऑल ऑल, सब सब सब। चुम्बको, योर ग्रैंडफादर वॉज ड्रंकार्ड एंड योर यंगर आंट नताशा मिली हेलेना रन अवे बीच आर्टिक एंड सो ऑन। तो चुम्बको कहता है जो ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत बड़े शराबी थे, और तुम्हारे जो, चुम्बको कहता है तुम्हारे दादा एक शराबी थे, तुम्हारी छोटी चाची नताशा महिला लुआ एक वास्तुकार के साथ भाग आई थी, और भी आगे सो ऑन। एंड योर मदर वॉज हम्बैक्ड क्लचेस द हार्ट। और लोमो के साथ तुम्हारी माँ ना उबड़ी थी, अपने दिल पर हाथ रखता है, अंदर से कुछ खींच रहे हैं, मेरा सिर मदद पानी, समथिंग पुलिंग माई साइड्स एंड माई हेड हेल्प वाटर। चुम्बको कहता है योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर। कह रहा है लोमो कह रहा है कि चुम्बको कहता है तुम्हारा पिता एक जुआरी था, गजलिंग गैम्बलर था। नताल्या, एंड देयर हैव नॉट बीन मेनी बैक बीटर्स इक्वल टू योर एंट। नताल्या कहती कि तुम्हारी चाची के बराबर चुगली करने वाले बहुत कम है, राइट, एंड यूर देयर बीन बैक बीटर्स इक्वल टू योर एंट। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, और क्लचेस का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना टाइटली, फॉर्मली। ठीक है, लड़ाइयां चल रही हैं और आप उस सीन को इमेजिन कर सकते हो, मजा बहुत आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं। चुम्बको कहता है माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लिप, you are an intriguer of my heart and it's not an open secret that's before a last election you brave I can see stars, where's my hat। चुम्बको कहता है मेरा बायां पैर सो गया है,
तुम एक साजिश करता हो। ओह मेरा दिल, ये एक खुला रहस्य है। पिछले चुनावों से पहले तुम भी मुझे तारे दिखाई दे रहे थे, मेरी टोपी कहाँ है? नतालिया, ये नीच है, ये बेईमान है, ये घटिया है, ये हाउ डिसऑनेस्ट इज मीन। चुमुको, एंड यू आर जस्ट मेलिशियस डबल फेस्ड इंटीरियर, यस। तो चुम्बको कहता है तुम एक सिर्फ डबल फेस वाली, दोहरे चरित्र वाली साजिश करता हो। हाँ। लोमो कहता है हेयर इज माई हेड माई हार्ट, विच वे, वेयर द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट क्विक नंबर गोज द डोर। लोमो कहता है यहाँ मेरी टोपी है, मेरा दिल कौन सा रास्ता, दरवाजा कहाँ है? मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा पैर जो है वो काफी सुन्न है, दरवाजे पर जाता है। और चुम्बको फॉलोइंग हिम एंड डोंट सेट फुट माई हाउस अगेन, उसके पीछे जाता है। वो कह रहा है फिर मेरे घर में कभी कदम मत रखना। और नतालिया कहती है हम इसे अदालत में देखेंगे, टेक इट कोर्ट, वी विल सी, हम अदालत में देखेंगे, अदालत में ले जाओ, हम देखेंगे। लोमंत कंपित होकर बाहर निकलता है। लोमो स्ट्रेगेड आउट, चुम्बको डेविल टेक हिम, वॉक अबाउट एक्साइटमेंट, और जो चुम्बको है शैतान उसे ले लो, उत्तेजना में बाहर चला जाता है। नतालिया, व्हाट रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव, वन नेवर आफ्टर दैट। नतालिया कहती है कि कैसा बदमाश है, इसके बाद किसी पड़ोसी पर क्या भरोसा हो सकता है। मैलिशियस का मतलब होता है प्लान, जिसको कहते हैं ना बेकार सा एकदम सा। रास्कल का मतलब होता है बदमाश, उसको हम रास्कल कहते हैं। जो इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, बॉदर्ड करता है, उसको हम कहते हैं बदमाश। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ द बेलिन स्क्रॉक्रा, तो जो है अब चुम्बको जो है वो कहता है कि खलनायक बिजुका। नतालिया कहती है कि मोनास्टर फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन हैज इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस। राक्षस पहले हमारी जमीन लेता है, फिर हमें गाली देने की हद है निर्जलता की, अभी मतलब निर्लज है एकदम से। चुम्बको कहता है एंड ब्लाइंड हैंड, यस, ड्रोनिप गोस्ट हैज द confounded cheek to make proposal and so on. What a proposal, what proposal। चुम्बको कहता है कि अरे और वो अंधी मुर्गी, हाँ सज्जम, एक प्रपोजल के लिए वो चकित है। इतना क्या, एक प्रस्ताव, व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रस्ताव। वाई ही केम टू प्रपोज टू यू, और वो कहता है कैसा प्रस्ताव, कह रहा है चुम्बको कह रहा है क्योंकि वह तुम्हारे लिए यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेने के लिए आया था। वाई ही केम टू प्रपोज टू यू, विवाह का प्रस्ताव लेने के लिए आया था। नतालिया, टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तो उसने कहा कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो चुम्बको कहता है सो ही ड्रेस अप इन इवनिंग क्लॉथ एंड स्टॉप शोज एंड विजिट फेस्ट फ्रॉम। चुम्बको कहता है कि वो शाम के कपड़े पहनकर आया, एकदम बिल्कुल सज धज के, झुर्रीदार चेहरे वाला, एकदम बिल्कुल सा अजीब सा। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक है इम्पोर्टेंस का मतलब होता है निर्लज, और प्रपोज का मतलब होता है ऑफर, सजेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज है, नतालिया कह रही है टू प्रपोज टू मी, ओह फॉल्स इनटू ऐसे चेयर्स एंड वेल्स, ब्रिंग हिम बैक बैक बैक, ब्रिंग हिम हेयर। नतालिया कहती है मेरे लिए प्रपोज, वह एक आसान कुर्सी पर गिर जाती बिलकती है, वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ, उसे यहां लाओ। चुम्बको, ब्रिंग हिम देयर, यहां किसे लाओ। और नतालिया कहती है क्विक क्विक क्विक, आई एम इल, फैच हिम, कहिए जल्दी जल्दी जल्दी, मैं बीमार हूं, लाओ, मूर्छित हो जाती है। चुम्बको एकदम बिल्कुल हिस्ट्रिस, वो बिल्कुल मूर्छित सी हो जाती है। अब ये कहानी में ट्विस्ट, चुम्बको what is that, what's the matter with you, clutches at the head, oh unhappy man that I am, I will shoot myself, I will hang myself, I have done for her। चुम्बको कहता है कि वह क्या है, तुम्हें क्या हो रहा है। उसके सिर पर हाथ रखता है, ओह मैं इतना दुखी आदमी, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। वो चुम्बको कहता है वो क्या है, तुम्हें क्या हो रहा है। वो उसके सिर पर हाथ रख दे, इतना दुखी आदमी हूं, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, मैं अपने आप को लटका दूंगा, मैंने उसके लिए किया क्या है। वी हैव डन फॉर हर नतालिया, आई एम डाइंग, फैच हिम। वो नतालिया कहती है कि मैं अब मर रही हूं, उसे लाओ। चुम्बको
टू फुट एट वंस डोंट येल। चुम्बको कह रहा है, चुम्बको कह रही है, चुम्बको कह रहा है एक बार चिल्लाओ मत, बाहर भागता है, एक ठहराओ। और नताल्या, वो बाहर जाता है, थोड़ा सा रुकता है। नताल्या स्टीफन विल्स, व्हाट हैव दे डन टू मी, फेच हिम बैक, फेच हिम बैक। नताल्या कहती है कि उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, उसे वापस लाओ, वापस लाओ। एक ठहराओ। फिर चुम्बको भीतर आता है, एक थोड़ा सा रुकता है, फिर चुम्बको आता है वापस से। और यहाँ पे देखिए, क्विक का मतलब होता है जल्दी, और पॉज का मतलब होता है एक थोड़ा सा रुकाव, टेम्परेरी स्टॉप, जिसे टेम्परेरी पॉज कहते हैं। और चुम्बको, ही इज कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम आउट, टॉक हिम योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू, नताल्या वेट्स, फेच हिम। और इतने में चुम्बको कहता है कि वो आ रहे हैं, और इतने शैतान, उसे ले लो, उफ, स्वयं मुझसे बात करो, मैं नहीं करना चाहता। नताल्या बिलखती कहती है फेच हिम, वापस लाओ उसे। चुम्बको कहता है यस ही इज कमिंग, आई टेल यू, वो व्हाट बर्डन लॉर्ड टू बी अ फादर ग्रोन अप डॉटर, आई विल कट माई थ्रोट, आई विल इंडीड, आई कर्स्ड हिम, अब्यूज्ड हिम, ड्रोव हिम आउट, एंड इट्स ऑल यू। चुम्बको कहता है, चिल्लाता है, वो आ रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक जवान बेटी का पिता क्या बोझ है, भगवान मैं अपना गला काट लूंगा। वास्तव में हमने उसे श्राप दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे बाहर निकाल दिया, और यह सब तुम। नताल्या, नो इट वॉज यू, ये आप थे। नो इट वॉज यू, ये आप थे। चुम्बको, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, लिम्यू अपीयर्स एट द डोर। लिम्यू, चुम्बको जो है वो कहता है कि चुम्बको कहता है ये मेरी गलती नहीं है। लिम्यू दरवाजे पर दिखाई देता है, अब तुम खुद बात करो। वो बाहर निकल जाता है। नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, उससे बात करो। एग्जिट हो जाता है, बाहर हो जाता है। लोमो एंटर एग्जॉस्ट, माई हार्ट इज पल्पलेटिंग एवफुली। लोमो कह रहा है, थका हुआ प्रवेश करता है। मेरे दिल में डर से स्पंदन कर रहा है कि मेरे पैर निर्जीव हो गए। वहां जो कुछ है मुझे अंदर खींचता रहा है। वो कह रहा है, मैं जो कुछ भी खींचता रहा है। माई फुट इज स्लिप एंड देयर इज समथिंग कीप्स पुलिंग माई राइट्स, माई साइड्स। और नताल्या कहती है कि और फैच का मतलब होता है टू कॉज, ब्रिंग मतलब लाओ, पकड़ लाओ। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। सो नताल्या कहती है कि फॉरगिव अस इवान वेस्लिच, वी आर ऑल इन अ लिटिल हेटेड। नताल्या कहती है, हमें माफ कर दो इवान वेस्लिच, हम सब थोड़े उत्तेजित थे, मुझे याद है। ऑक्सन मेंडीज वास्तव में तुम्हारे ही हैं। आई रिमेंबर नाउ, ऑक्सन मेंडीज रियली आर योर्स, वो तुम्हारे ही हैं। लो, माई हार्ट इज बीटिंग ऑफुली, माई मिडोज, माई आईब्रोज आर बोथ टीचिंग। लमो, मेरा दिल कह रहा है कि नताल्या कहती है घास का जो मैदान है वो तुम्हारा है, बैठ जाओ। तो मैंने सिद्धांत पर किया था, मेरी भूमि का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह। माई हार्ट इज बीइंग ऑफुली, माई मेंडोज, माई आईब्रो आर बोथ टीचिंग। नताल्या, द मेंडोज आर योर्स, डू इट, सिट डाउन वगैरह, ये तुम्हारे हैं, बैठ जाओ। लमो कहता है, आई डिड इट ऑन माई प्रिंसिपल, माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, बट द प्रिंसिपल। वो कह रहा है कि मैंने अपने सिद्धांत पे किया, और मेरी जो भूमि है इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन सिद्धांत है। नताल्या, यस द प्रिंसिपल, बस, हाँ सिद्धांत, बस। नाउ इट्स टॉक समथिंग एल्स, अब और कुछ बात करते हैं, राइट। लेट्स मोर आई हैव एविडेंस, इट्स प्रिंसिपल टू डस्ट नॉट, लेट्स टॉक समथिंग एल्स, कुछ और बात करते हैं। लोमो, the more so as I have evidence, my grandmother gave the land your father grants peasant। वो कह रहे हैं कि लोमो कह रहा है, और इसके अलावा मेरे पास सबूत है, मेरी चाची की दादी तुम्हारे पिता के दादा को किसान को दी थी। नताल्या कहते, यस यस यस, लेट्स पास असाइड, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड अलाउड, आर यू गोइंग स्टार्ट शाउटिंग सून। नताल्या कह रही है कि हाँ हाँ हाँ, उसे जाने दो एक तरफ, काश मैं जानती कि उसे कैसे शुरू करना है। और क्या आप जल्दी शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। और वो कह रहा है, हेटेड का मतलब होता है मेड हॉट, और एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, दैट्स विच टेंड्स टू प्रूफ डिसप्रूव समथिंग, इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे
लोमो आई एम थिंकिंग आई हैविंग टू गो ब्लैक कॉक ऑनर्ड। सो कह रहा है मैं ब्लैक कॉक के बारे में सोच रहा हूँ। और फसल के बाद सम्मानित नतालिया स्टोपोवा, ओह क्या तुमने सुना, जरा सोचो मेरा क्या दुर्भाग्य है। ऑनर्ड नतालिया स्टोपोवा आफ्टर द हार्वेस्ट, ओ आई हैव यू हेड अ जस्ट थिंग what a misfortune I have. My dog's guess who you know has gone lame। और मैं ब्लैक बुकॉक के बारे में सोच रहा हूँ। लोमो कहता है फसल के बाद जो सम्मानित स्टेनोवा पोनोवा, ओह तुमने क्या सुना, जरा सोचो मेरा क्या दुर्भाग्य है। मेरा जो कुत्ता है जिसे तुम जानती हो वो लंगड़ा हो गया। नतालिया व्हाट अ पीटी, व्हाई, कितने अफसोस की बात है, क्यों। सो नतालिया कहता आई डोंट नो। लोमो कहता आई डोंट नो, बस्ट आई गॉट अ लेग ट्विस्ट अ बिटन बाय सम अदर डॉग, शाय माय वेरी बेस्ट डॉग। टू से नथिंग टू एक्सपेंसेस आई गेव मिरोन 125 रूबल्स फॉर हिम। मैं नहीं जानता, जरूर उसका पैर मुड़ गया होगा या किसी और कुत्ते ने काट लिया होगा। ओह मेरा सबसे अच्छा कुत्ता, कुछ भी खर्च नहीं करना है उसके लिए मिरनोव की 125 रूबल दिए मैंने, वो बता रहा है। फिर अब यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है नतालिया की। इट वॉज टू मच इवान वेस्लिविच, ये बहुत ज्यादा था इवान वेस्लिविच। लमो आई थिंक इट वॉज अ वेरी चीप द फर्स्ट रेड डॉग, ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत सस्ता था और ये फर्स्ट रेट का, ये पहली श्रेणी का कुत्ता है। नतालिया पापा गेव मी 85 रूबल्स फॉर द स्क्वीजर्स एंड स्क्वीजर्स हिप्स बेटर देन गेस। तो नतालिया कहती है कि पिता ने स्क्वीजर के लिए 85 रूबल दिए थे और स्क्वीजर गैस से कहीं बेहतर है। लमो कहता है कि गैस स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया, लाफ स्क्वीजर बेटर देन गैस। वो कह रहा है कि गैस से बेहतर स्क्वीजर है, क्या विचार है, हंसते हुए गैस बेहतर स्क्वीजर है। नतालिया बेशक। नतालिया कहती है आगे कि हाँ बिल्कुल। पीटी का मतलब होता है कॉज, रीजन, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। देखिए अचानक से जो उनकी कन्वर्सेशन है वो अब चेंज हो चुकी है और उसने मान भी लिया नतालिया कि हाँ ये तुम्हारे ही हैं। दूसरी बातें करने लगे हैं, वो कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है ऑफ कोर्स ही इज बेटर, कह रहा है कि हाँ बेशक वो बेहतर है और वे यंग भी हैं, स्क्वीजर थोड़ा विकसित भी हो रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं, बट पॉइंट पेडिग्री अ बेटर देन एनीथिंग इवन वशलेस इज गॉड। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो थोड़ा विकसित हो, लेकिन वो जो वंशावली जो है ना वो से कहीं बेहतर है। और यहाँ तक कि जो वोल्सनेकी के पास है। लोमो कहता है एक्सक्यूज मी नतालिया, कह रहा है कि मुझे माफ करना नतालिया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ओवरशॉट है और एक ओवरशॉट का मतलब हमेशा एक कुत्ता एक बुरा शिकारी है। डॉग इज अ बैड हंटर। नतालिया कहती है ओवरशॉट, इज ही फर्स्ट टाइम आई हेard it। ओवरशॉट क्या होता है, मैंने पहली बार सुना। लोमो कहता है आई एश्योर यू दैट इज द लोअर जो ऑफ शॉर्टर देन अपर। तो वो कह रहा है कि जो ओवरशॉट है ना उसमें मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो निचला जबड़ा है वो ऊपरी से छोटा है। हैव यू मेजर्ड, क्या तुमने मापा है। कहा निश्चित रूप से। यस आई हैव ऑल राइट टू फॉलोइंग द कोर्सेस बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड एनीथिंग, क्या तुम अगर आप पकड़ प्राप्त करना चाहती हैं। तो वो कह रहा है कि यस इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ आवर स्क्वीजर। तो वो कह रहा है कि पहले स्थान पर जो हमारा स्क्वीजर है वो एक नस्लदार जानवर है, थ्रोवर्ड एनिमल एंड सन हार्नेस एंड चीजलेस while there is a no grating to peligrate dog and all the day ugly as one cab horse। कह रहे नतालिया कह रहे कि पहले जगह पे जो हमारा स्क्वीजर जो है वो नस्लदार जानवर है, हार्नेस और चीजल का बेटा है, जबकि आपके कुत्ते पर वहां बिल्कुल कोई वंशावली नहीं हो रही है और वह बूढ़ा है और घिसे पीटे टैक्सी घोड़े जैसा बदसूरत भी है। सो एस्यूर का मतलब होता है डिक्लेयर, है ना। आगली का मतलब होता है भद्दा, उसको हम कहते हैं। लोमो कहता है ही इज ओल्ड बट आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीजर फॉर हिम। वो बूढ़ा हो गया लेकिन मैं 5 स्क्वीजर्स नहीं ले जाऊंगा। वाई कैन यू गेस द डॉग फॉर स्क्वीजर, वेल टू फनी, आर्ग्यू एनीबडी यू लाइक हैज अ डॉग एज गुड एज ए स्क्वीजर।
You may find them under a bush. Almost 25 rubles would be handsome price pay for him. तो वो कह रहा है कि क्या आप कैसे कर सकते हैं, गेश का जो कुत्ता है वो स्कीजर के लिए ठीक है और बहस करने के लिए ये हास्यास्पद है। किसी को भी आप पसंद करते हो जिसके पास स्कीजर के रूप में एक अच्छा कुत्ता है और आप लगभग हर झाड़ी के नीचे पा सकते हो, उसके लिए 25 रूबल का भुगतान करना एक सही कीमत होगा। नतालिया कह रही है, देयर इज सम डेमन कॉन्ट्रडिक्शंस इन योर टुडे। Ivan Vasilevich, first you pretend you made easier yours, now you guess better than Squeezer. I don't like people who don't say what they mean because you know perfectly well Squeezers is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say he is not? So, नतालिया कह रही है कि आज आप में कुछ कहते हैं ना असंगति का दानव है इवान वेस्लविच। सबसे पहले आपने ये कहा कि घास का मैदान तुम्हारा है, अब ये कि जो स्कीजर है वो बेहतर है। मुझे वे लोग पसंद नहीं जो वो कहते हैं और जो उनका मतलब होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्कीजर आपके मूर्ख गैस की तुलना में 100 बार से बेहतर है और आप क्यों कहना चाहते हैं कि वह नहीं है। तो वे लोगों कुछ कहता है, रूबल्स का मतलब होता है एक सिल्वर कॉपर की जो रहती है उसको, कहीं की रूबल मुद्राएं भी हैं कहीं ना कहीं की। सिली का मतलब होता है क्या वीक माइंडेड सिली टाइप बिहेव कर रहे हो, अटपटी बातें कर रहे हो कि ये चीज उससे बेहतर है और कुछ भी। तो लोगों का कहना है कि आई शी नतालिया दैट यू कंसीडर मी आइदर ब्लाइंड और फूल, यू मस्ट रियलाइज द स्क्वीजर्स इज ओवरशॉट। मैं देख रहा हूं कि नतालिया कि तुम्हें मुझे अंधा या मूर्ख मानती हो, या तुम्हें एहसास होना चाहिए कि स्क्वीजर ओवरशॉट हो गया है। इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। ही इज, यह है, और नतालिया ही इज नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। लोमो, चिल्ला क्यों रही हो मैडम? वाई शाउट मैडम? नतालिया, वाई टॉक रोड? इट्स awful, इट्स टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर। अब वो चिल्लाना शुरू करती है। नतालिया, क्यों अनाप शनाप क्यों बोल रहे हो? ये भयानक है, ये तुम्हारे गैस शॉर्ट किया गया था और स्कीजर की तुलना करते हो। हाँ। लोमो कहता है, एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज पल्पिनेटिंग। वो कह रहा माफ करना, मैं इस चर्चा को जारी नहीं रख सकता, मेरा दिल धड़क रहा है, हाँ पल्पिनेटिंग कर रहा है। आई नोटिस दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट। नतालिया कह रही है, मैंने देखा है कि वे शिकारी सबसे अधिक बहस करते हैं जिन्हें कम जानकारी होती है। लोमो, मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग पीसेस। मैडम कृपया चुप रहो, मेरे जो दिल के टुकड़े होने वाले हैं। चिल्लाता है, चुप रहो, साउट अप, जब से चिल्लाता है और कि चुप रहो। नतालिया फिर कहती है, साउट का मतलब चिल्लाना, आर्ग्यू मतलब फिर बहस। फिर अब यहाँ से धीरे धीरे जो उनके बहस है वो स्टार्ट हो रही है। नतालिया कह रही है, आई शेल नॉट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर गेस। मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि जो स्क्वीजर्स हैं वो आपके गेस की तुलना में 100 गुना बेहतर है। लोमो, 100 टाइम्स वर्स, बी हैंग्ड योर स्क्वीजर्स, हिज हेड आइज शोल्डर। लोमो कहता है 100 गुना बदतर हैं, तुम्हारे स्कीजर्स को फांसी पर लटका दिया जाए, उसकी सिर, उसकी आंखें, उसके कंधे। नतालिया कहती है, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, दैट्स हाफ डेड ऑलरेडी। नतालिया कह रही है कि तुम्हारे गैस लटकाने की जरूरत नहीं, वो पहले आधा मर चुका है। लोमो रोता है, चुप रहो, मेरा दिल फट रहा है, शट अप, माई हार्ट इज बस्टिंग। आई शेल नॉट शट अप, मैं चुप नहीं रहूंगी। इतने में चुम्बको प्रवेश करता है, एंटर हो जाता है। चुम्बको कहता है, व्हाट्स मैटर नाउ, अब क्या बात है? पापा टेल अस ट्रूली, विच इज बेटर डॉग, स्क्वीजर और हिज गिस। नतालिया कहती है कि पापा सही मायने में आप बताओ कि कौन सा डॉग बेहतर है, हमारा स्कीजर या उसका गैश? लोमो कहता है, स्टीफन हॉकिंस में मैं आपको सिर्फ एक बात बताने के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं, है या नहीं? Stephen Stephens, I implore you, tell me just one thing. Is the squeezer overshot or not? Yes or no? Chumko, and supposedly.
What does it matter? And he was the best dog in the district for and that all and so on. So जो उसका पिता है, अब वो कहता है यहाँ पे चुम्बू को, यदि है तो क्या फर्क पड़ता है, वो सबके लिए जिले में सबसे अच्छा कुत्ता है, और बस सो ऑन. बट इज नॉट गेस बेटर रियली नाउ. तो वो कहता है लेकिन मेरा गेस्ट बेहतर नहीं है सच में अब. सो यहाँ पे दो चीजें, हैंड का मतलब होता है टांगना, लटकाना, और सपोज का मतलब एज्यूम करना. लोमो वगैरह, लेकिन मेरा गेस्ट बेहतर नहीं है क्या सच में. चुम्बको कहता है डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन, अलाउ मी, योर गेस्ट सर्टनली हैज दिस गुड पॉइंट्स. ही purebred, firm as feet, as well spring ribs and all. But my dear man, if you want to know the truth, the dog has two defects, all world and short the muscles. So चुबुको कहता है कि आप अपने मन को उत्तेजित मत करो, एक कीमती मुझे बोलने दो. तुम्हारे गेस्ट निश्चित रूप से अच्छे अंक हैं, बट विशुद्ध नस्ल का, उसके पैर स्थिर हैं, अच्छी तरह से फैली हुई पसलियां हैं. लेकिन ये सब मेरे प्यारे आदमी, अगर आप सच जानना चाहते हो, आपके उस कुत्ते में दो कमी है, एक बूढ़ा और दूसरा थूथन छोटा है. एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट्स मी टेक फैक्ट्स. यू विल रिमेंबर दैट वन Mercian's hand my guess ran neck and neck with Count Dog while your squeezer was left whole washed behind. और लोगों कहता माफ करना मेरा दिल, आइए तथ्यों को ले. आपको याद होगा कि मारुंस्की में शिकार पर मेरा एक गेस काउंट कुत्ते के बिल्कुल साथ भाग रहा था और तुम्हारा स्कीजर पीछे छूट गया था. चुम्बकू कहता है he got left behind because Count's whisper in hit him with whip. कह रहा पीछे इसलिए रहता है क्योंकि काउंट के विपर ने उसे अपने कोड़े से मारा था. लोमो with a good reason. The dog are running after a fox. When squeezer goes and start throwing sheep. वो कह रहा है कि जो अच्छे कारण है, अच्छे कारण के साथ कुत्ता एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे. जब स्कीजर आता है तो एक भेड़ बचाने के लिए चिंता शुरू कर देता है. सो यहाँ पे दो चीजें, एक्साइट का मतलब होता है आप इमोशंस फीलिंग के साथ बताते हो. स्क्वीजर एक तरीके से प्रजाति है जो बार बार बात कर रहा है ना, उस डॉग के बारे में, उसकी प्रजाति है एक्चुअल में, अगर आप समझें तो. चुम्बको कहता है इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो, आई एम लाइबल टू लूज माई टेम्पर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट let's stop arguing. You started because everybody is always jealous of everybody else dog. Yes, we are like you that you are too sure or not blameless. You are no sooner begin with this, that's and other and all the remembering everything. तो वो कह रहा है, चुम्बको कह रहा है यह सच नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंदे, मैं बहुत जल्द अपना आपा खो देता हूं, इसलिए सिर्फ इसलिए चलो बहस बंद कर दें. आपने शुरुआत की क्योंकि हर किसी को हमेशा हर किसी के कुत्ते से जलन होती है, और हाँ सब ऐसे ही हैं, तुम भी सब निर्दोष नहीं हो. मैं तुम कोई जल्दी ही इसके अलावा दूसरे साथ शुरू नहीं करते, यह सब है और मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है. लोमो कहता है आई रिमेम्बर टू, मुझे सब कुछ याद है. चुम्बको कहता है कि टीजिंग हिम आई रिमेम्बर टू, व्हाट डू यू रिमेम्बर. चुम्बको उसको चिढ़ाते हैं मुझे भी याद है, आपको क्या याद है. चुम्बको कहता है माई हार्ट माई फुट गोन टू स्लीप आई कैंट, मेरा दिल मेरा पैर सो रहा है, मुझसे नहीं हो सकता. नतालिया टीजिंग माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट टू हंटर आर यू, यू आउट टू गो एंड लाई ऑन द किचन इवन द कैच ब्लैक बीटल्स, नॉट टू गो आफ्टर फॉक्स माई हार्ट. नतालिया कहती है चिढ़ाते हुए मेरा दिल, आप किस तरीके के शिकारी हैं, आपको रसोई ओवन पर जाना चाहिए और झूठ बोलना चाहिए, काले बिटल को पकड़ना चाहिए और लोमड़ियों के पीछे नहीं जाना चाहिए. मेरा दिल. चुम्बको यस रियली, एंड शॉर्ट ऑफ अ हंटर यू एनीवे, यू आउट टू सिट अ होम विथ या palpitations and not to tackling animals. You could go hunting but you only go to argue with people and interface with their dogs and so on. Let's change the subject. In the case I lose my temper, you are not a hunter at all anyway. चुम्बको कहता है कि हाँ सच में वैसे भी
आप किस तरीके के शिकारी हैं। आपको तो स्पंदन के साथ घर पर बैठना चाहिए और जानवरों का पीछा नहीं करना चाहिए। तुम शिकार पर जा सकते हो लेकिन केवल लोगों के साथ बहस करते हो, उनसे कुत्तों के साथ हस्तक्षेप करते हो और भी इत्ते पर जाना। चलो सब्जेक्ट बदल लेते हैं, कहीं मैं अपना आपा ना खो दूं। वैसे भी तुम एक शिकारी नहीं हो। लोमो कहता है कि एंड आर यू हंटर, क्या आप शिकारी हैं। लाइबल का मतलब होता है यार रिस्पॉन्सिबल, लीगली, और इंटरफेस का मतलब होता है जहां पे हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरफेस, राइट। और इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि लोमो जो है वो कहता है इंट्रीगर, साजिश करता। आर यू हंटर, क्या आप शिकारी हैं, या आप केवल काउंट के साथ साजिश करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं। एंड टू इंटीग्रिव, ओ माय डियर यू आर अ इंट्रीगर, क्या आप एक साजिश करता हैं। चिमुको कहता है क्या मैं साजिश करता हूँ, क्या चिल्लाते हो, साउट अपसेट अप, व्हाट इंट्रीगर, क्या साजिश करता हूँ, इंट्रीगर साजिश करता। चिमुको बॉय पप, लड़का पिल्ला, लड़का कहता है ओ पप, बिल्कुल। चिमुको कहता है ओए, बिल्कुल, चुप, एकदम से। और लोमो कहता है ओल्ड रैट, बूढ़ा चूहा। वो उसको पिल्ला बोलता है, उसको बूढ़ा चूहा बोल रहा हो। चिमुको कहता शट अप, आई विल शूट यू लाइक अ पैट्रीज यू फूल, कह रहा चुप रहो नहीं तो मुझे एक तीतर की तरह गोली मार दूंगा बेवकूफ। Lomo, everybody knows that. Oh my heart, your left wife used to beat you. My feet temples spark. I fall, I fall. तो कह रहा है कि लोमो कहता है हर कोई जानता है, ओ मेरा दिल, तुम्हारी जो दिवंगत पत्नी है तुम्हें पीटती थी, मेरे पैर मंदी चिंगारियां, मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। अरे चिमुको कहता है कि तुम अपने घर के नौकर की चप्पल के नीचे हो। चिमुको एंड यू आर अंडर टू स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। हाँ 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 वहां। लोमो कहता देयर 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 माई हार्ट ब्रस्ट, माई शोल्डर कैम ऑफ, वेयर इज माई शोल्डर, आई डाई, फॉल्स इन द आर्म चेयर अ डॉक्टर। लोमो कहता है कि वहां 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 मेरा दिल फट रहा है, कंधे से गिर रहा हूं, मेरा कंधा कहाँ है, मैं मर रहा हूँ, कुर्सी में नीचे गिरता है एक डॉक्टर। चुमुको कहता है लड़का मेरा मूर्ख, मैं बीमार हूँ, पानी पीता है। और फिर वो आगे की बात को चुमुको कहता है। देखिए वर्ड मीनिंग्स में दो चीजें, एक काउंट का मतलब होता है गिनना, और पटरीज का मतलब होता है यार, एक कहते हैं ना गेम, बर्ड का जो गेम होता है ना, तीतर जिसको रहते हैं उसको कहते हैं, तो मैं तीतर की तरह शूट कर दूंगा, है ना, और इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे चुमुको कहता है बॉय मिल्क शॉप फूल, आई एम सिक, ड्रिंक वाटर सिक। चुमुको कहता है कि लड़का मेरा मूर्ख, मैं बीमार हूं, पानी पीता है, बीमार। नताल्या कहती है what a sort of hunter are you, you can even sit on house, and father papa, what a matter with him। तो लड़की कहती है कि आप किस तरीके के शिकारी हैं, आप एक घोड़े पर नहीं बैठ सकते अपने पिता के लिए, अपने पिता के लिए। पापा उसके साथ क्या बात है, पापा देखो, चिल्लाती है। युवान उसके लिए मर चुका है। और चुमुको कहता है लुक पापा, लुक अप पापा, युवान उसके इज डाइड, आई एम सिक। चुंबको कहता मैं सिक, मैं बीमार हूं, आई कांट ब्रीथ एयर, मैं अब जो है वो सांस नहीं ले सकता, और बिल्कुल मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। नताल्या कह रही है ही इज डेड, वो मर चुका है। पुल्स लॉस लिव्स एंड इवान्स, और वो लोमो की जो आस्तीन है उसको खींचती है, इवान वेस्लिच, और आपने मेरे साथ क्या किया, वो मर चुका है। वो एक कुर्सी में नीचे गिर जाती है, एक डॉक्टर बेहोश, और व्हाट यू हैव डन टू मी, ही डेड, फॉल्स इनटू आर्म चेयर, डॉक्टर करती है। चुमुको ओह क्या हो गया, क्या बात है, वो बिलकती है वो मर चुका है। वो कहती है कि वो मर चुका है। हंटर का मतलब होता है शिकारी, स्लीव्स का मतलब होता है एक जो होती है ना, जो बाँ के पास में होती है, उसको हम कहते हैं स्लीव्स। जो कपड़े गारमेंट्स में होता है स्लीव्स, आपको भी पता हो, उसको खींचती हैं पकड़ करके स्लीव्स उसकी, लेकिन काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं यहाँ पे। और चुमुको कहता है कि ओह व्हाट इज दैट, व्हाट्स मैटर, क्या हुआ। और चुमुको कहता है कौन मर चुका, वो लोमो को देखता है, ही डेड, मर चुका है। चुमुको हु डेड, लुक्स एट लोमो, सो इज माय वर्ड्स वाटर, पानी। तो वो कहता है कि हाँ कौन मर चुका है, लोमो को देखता है तो हमें एक शब्द पानी, एक डॉक्टर। लोमो मुंह के ऊपर एक गिलास उठाता है, इसे पियो। नहीं उसने नहीं पिया, इसका मतलब वो मर चुका है। अ डॉक्टर लिफ्ट्स अ टम्बलर and drink this. No, he doesn't drink, he means he's dead, all that. I am most unhappy of man. Why don't I put bullets into brain? Why I have not cut my throat yet?
What I am waiting for? Give me knife, give me pistol. Lomo moves. He seems to coming round. Drink some water. That's all right. वो कह रहा है कि इसका मतलब ये मर चुका है, ये सब मैं बहुत दुखी हूँ। अपने दिमाग में एक गोली क्यों नहीं मार ली मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काटा, मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे एक चाकू दो, पिस्तौल दो। लोमो हिलता है, शायद वो होश में आ रहा है, थोड़ा पानी पियो, ये सही है। लोमो, मुझे सितारे दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहा है मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। टम्बलर और थ्रोट, थ्रोट का मतलब होता है गला। और लोमो कहता है आई सी स्टार्स मिस्ट वेयर आई एम, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, धुंध में कहाँ हूँ। चुमुको कहता है हरी अप, गेट मैरिड एंड वेल टू डेविल विथ you, she is willing. She puts Lomo hands into his daughter. She is willing and all that. I will give you my blessing so on, only leave me peace. और फिर चुमुको कहता है यार जल्दी करो और शादी कर लो, ठीक है। तुम जैसे शैतान के साथ, वो तैयार है। वो बेटी का हाथ लोमो के हाथ में रखता है और वो तैयार है, ये सब कुछ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और हाँ मुझे शांति से छोड़ दो यार। लोमो उठ रहा है, हाँ किसके साथ? चुमुको इज विलिंग, वेल किस एंड डैम यू। वो तैयार है, एक अच्छा वो किस जाओ। चुमू कहता है जाओ किस करो और अपने आप को कोसो। डैम टू यू। नतालिया वेट सी अलाइव, यस 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 आई एम विलिंग। जो नतालिया वो के बिलखती, वो जीवित है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। चुमू को किस ईच अदर, एक दूसरे को चूम लो, जाओ। लोमो कहता है इफ किस हूँ, दे किस वेरी नाइस टू एक्सक्यूज मी, व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, और नाउ आई अंडरस्टैंड माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी। नतालिया किस हर हैंड। लोमो चुम्बन किसे, चुम्बन लेती है, उसको किस करती है, मुझे माफ करना, ये सब किस बारे में? ओह मैं समझा, मेरा दिल, मेरे सितारे में खुश हूँ। नतालिया ने हाथ चूमता है तो उसके पैर फिर से सो गए। आई एम हैप्पी। नतालिया कहती है मैं बहुत खुश हूँ। माई फुट हैज गॉन स्लीप, वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ। और फिर आगे की जो कहानी है वो फिर है, डेविल का मतलब होता है शैतान और डैम का मतलब होता है कंडेम करना किसी चीज को। अब देखिए स्टोरी जो है ना वो फिनिश होने वाली है। नतालिया कहती है मैं बहुत खुश हूँ। तो चुमुको कहता है व्हाट आई एम वेट ऑफ माई शोल्डर ऑफ, कह रहा है कि मैं कंधों से कितना वजन कम हो गया। उफ, मतलब वो बात कर रहा है कि उसकी शादी हो गई। अब नतालिया कहता है लेकिन स्टिल यू आर एडमिट नाउ गैस वर्स देन स्क्वीजर, लेकिन फिर भी आप स्वीकार करेंगे कि गैस स्क्वीजर से बेहतर है। लोमो कहता है बेहतर है। नतालिया वर्स, नतालिया कहती है कि वर्स है, बदतर है। चुम्बको कहता है ठीक है, ये अपने परिवार का आनंद शुरू करने का एक तरीका है, कुछ शैंपेन लो। वेल दैट्स वे टू स्टाई योर फैमिली ब्लिस एंड हैव अ शैंपेन एंड लंच ही बेटर। वो कहता है हाँ बेहतर है। वर्स, नतालिया कहती है वर्स वर्स वर्स, वो कहता है बदतर बदतर बदतर। चुम्बको कहता है, और चुम्बको ट्राइंग टू शाउट डाउन और शैंपेन लेता है, शैंपेन शैंपेन, और फिर उसके बाद कर्टन पर्दा गिर जाता है और ये जो नाटक एक तरीके का वो समाप्त हो जाता है। सो आई होप कि ये जो नाटक है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मीनिंग्स के बारे में। वर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल और ब्लिस का मतलब होता है सुप्रीम हैप्पीनेस, इसको हम कहते हैं ब्लिस। और अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, देखिए पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द टॉपिक अंडर डिस्कशन, तो इट्स ओवर ऑक्शन मेंडीज के बारे में है। अगर ज्यादातर देखा जाए तो दो फैमिलीज के बारे में है, लोम्बोज और चुम्बुकोज है वो फ्रेंड लिस्ट, और मेंडोज किसका है, मतलब ये वो बता रहा है कि द एंड्स ग्रैंड मदर ने दिया तो तुम्हारे दादा को। तो ये सारी चीजें डिस्कशन में चल रही हैं। व्हाट वर दे आर सपोज टू, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि they were supposed to prepare bricks for Lomo aunt, and who are these two people talking, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो स्पीकर लोमो grabbing their land, वो लेने के बारे में बात कर रहा है। how does the first speaker accuse, क्योंकि वो जमीन लेने के बारे में बात कर रहा है। what do the chungo first suspect, Lomo has come and sincere when he later I always loved my angle and see my own son find the region. At the first Chumuko assumed that Lomo had come to borrow money. पहले उसको लगा कि वो पैसे मांगने आया। It's not sincere, told Lomo, and always loved that own son and certain would not give him money. He would come to borrow him if really meant. He said he would not have to thought him money. He said because of Lom come with offer marry his daughter. उसके बोला कि मैं तुम्हारी डॉटर के साथ मैरी करने के लिए आया। Chumuko said Natalia if she won't consent. She is in love, engaged like lovesick. Chumuko thought Lomo was a good wedding prospect for his daughter. He was waiting for proposal, and Lomo expressed the disbelief regarding to Natalia consent of proposal.
और चुमुको instantly told him that she was loving with him, but actually not true. Natalia didn't seem to be in love with Lomo any point in this play. It looks as if she was more close to her land and meadows and dogs or than Lomo. Rather than is kept the arguing with slight matters suggest neither Lomo Natalia love with each other. I think कि ये जो स्टोरी है वो आप सभी लोगों को इस नाटक की जो कहानियां हैं वो पसंद आई। क्वेश्चन आंसर को भी आप समझ में आएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुझाव और सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और भी सजेशन दे सकते हैं कि कैसे हम अपने जो लेक्चर्स उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।